बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं और इसकी एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। लेकिन 4.1 एक्सरसाइज पर जाने से पहले कुछ रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि आपको मालूम होनी चाहिए। ये अलजबरा चैप्टर है और चैप्टर नेम टोटल जो है इसका जो प्रॉपर नेम है अलजब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजब्रिक फार्मूलाज, इस चैप्टर में हम अप्लाई करेंगे और उनको स्टडी करेंगे। तो अलजबरा चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों का आपको पहले जानना ज़रूरी है कि उसके अंदर सबसे पहली चीज़ है, कुछ टर्म्स हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए, जैसे कि कांस्टेंट है, वेरिएबल है, कोफिशिएंट किसे कहते हैं। तो ये चीज़ें सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ मीन बाय कांस्टेंट इन मैथमेटिक्स। कांस्टेंट एक फ़िक्स्ड वैल्यू को कहते हैं, जैसे 5 है, 6 है, 7 है, ये इनकी फ़िक्स वैल्यू आपको पता है। अगर कहीं 6 लिखा है तो इट मीन 6 है, 5 है तो 5 है। सो इसकी डेफिनेशन की तरफ हम चलते हैं। अ फिक्स्ड वैल्यू इन अलजबरा, अ कांस्टेंट इज़ अ नंबर। कांस्टेंट इज़ अ नंबर ऑन इट्स ओन आर समटाइम्स अ लेटर सच एज A, B or C टू स्टैंड फॉर अ फिक्स्ड नंबर। एग्जाम्पल इन, जैसे कि ये एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि x + 5 = 9 एक इक्वेशन है और इसके अंदर जो 5 और 9 दो डिजिट्स हैं, वैल्यूज़ हैं, ये हमारे कांस्टेंट हैं। अलजबरा के अंदर इनको हम कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। 5 और 9 आर कांस्टेंट। नेक्स्ट इसके अंदर एक चीज़ होती है वेरिएबल। कांस्टेंट आप जान चुके कि फ़िक्स वैल्यू है। अब हम वेरिएबल की तरफ आते हैं। अब वेरिएबल नाम से ज़ाहिर है कि जो चीज़ चेंज हो रही हो या हमें ना मालूम हो, उसका अननोन हो। डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अ वेरिएबल इज़ अ क्वांटिटी दैट मे change within the context of a mathematical problem or experiment. Typically, we use a single letter to represent a variable. The letters X, Y, and Z are commonly generic symbols used for variables. Mostly unknown value, जब हमें किसी इक्वेशन के अंदर, एक्सप्रेशन के अंदर मौजूद हो जो हम नहीं जानते, तो उनको हम रिप्रेजेंट X, Y, Z से करते हैं। और भी वैल्यूज़ इस्तेमाल की जा सकती हैं, मोस्टली कॉमनली X, Y, Z होते हैं। तो a symbol for a number we don't know yet, it is usually a letter like X or Y. Example in X + 2 = 6। ये एक इक्वेशन है जिसके अंदर X वेरिएबल है जो कि अननोन है। तो ये कांस्टेंट हुआ, वेरिएबल हुआ। यकीनन आपको समझ आ रही होगी बात। और ये चीज़ें, ये जो टर्म्स हैं, ये आपको अच्छी तरह आनी चाहिए ताकि जब आप अलजबरा का चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। नेक्स्ट है कोफिशिएंट। What is mean by coefficient in maths? A number used to multiply variable। किसी भी वेरिएबल के साथ जब हम कोई वैल्यू को डिजिट मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, जो एक्चुअल में उसकी नंबर ऑफ़ टाइम्स शो कर रहा होता है कि 2x मीन्स 2 टाइम्स ऑफ x। सो इसकी अ नंबर यूज टू मल्टीप्लाई अ वेरिएबल। एग्जाम्पल 6z। अब 6z से मुराद है, z जो है इसके अंदर वेरिएबल है और 6 जो है कांस्टेंट है जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये हमें बता रहा है कि 6 टाइम्स ऑफ z, कि ये z जो है वो 6 टाइम्स है। सो 6 मल्टीप्लाइड बाई z एंड z इज़ अ वेरिएबल, सो 6 इज़ कोफिशिएंट। तो ये जो 6 है z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आपका कोफिशिएंट है। वेरिएबल्स विद नो नंबर हैव अ कोफिशिएंट ऑफ 1। ये भी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर कहीं पे जस्ट x लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, z लिखा हुआ है और उसके साथ कोफिशिएंट नहीं है, मतलब 2 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है, तो इट मीन्स वहाँ पे 1 होगा, जिसको आमतौर पे लिखा नहीं जाता। बट अगर कहीं x लिखा हुआ है तो इट मीन्स वो 1x है। जैसे कि ये एग्जांपल में देखें, x इज़ रियली 1x एंड 2x 324y। अगर उसके साथ कोफिशिएंट है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर 1 होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मीन बाय टर्म्स इन मैथ्स। टर्म हम किसे कहेंगे? In algebra, terms are the values on which the mathematical operations take place in an expression। एक एक्सप्रेशन के अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं जिन पे मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है और ये एक दूसरे को प्लस माइनस से डिफ़र करेंगी। अ टर्म कैन बी कांस्टेंट आर अ वेरिएबल आर बोथ इन एक्सप्रेशन। इसमें कांस्टेंट भी हो सकते हैं, वेरिएबल के साथ भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। इन दी एक्सप्रेशन 3a + 8, ये आप देखें कि जब हम टर्म की बात करते हैं तो 3a + 8, अगर आप इस पे गौर करें तो 3a एंड 8 आर टर्म्स। ये 2 टर्म्स हैं,
3a और 8 और इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस का है। हियर इज़ अनदर एग्जांपल इन विच 5x एंड 7 आर टर्म्स दैट फ्रॉम द एक्सप्रेशन 5x प्लस 7। ये एक दूसरी एक्सप्रेशन है जिसमें 5x और 7 ये दो टर्म्स हैं। टर्म्स आर सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस साइंस और समटाइम्स बाई डिवाइड के ज़रिए भी किया जा सकता है और उसके ज़रिए। तो एक और एक्सप्रेशन देखें कि 2xy प्लस 3x माइनस 7y, तो इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। तो ये आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। अब तक जो हम 4 चीज़ें पढ़ चुके हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या है और टर्म्स क्या है। तो अब ये एक एक्सप्रेशन है आपके सामने 3x प्लस 5y माइनस 9। अब इसके अंदर हम देखें तो सबसे पहले आप ये देखें कि वेरिएबल्स कौन से हैं। वेरिएबल इसके अंदर एक x है और एक y है। इस एक्सप्रेशन के अंदर 2 वेरिएबल्स हैं जो यहाँ ये मेंशन किए गए हैं, x एंड y। इसी तरह 9 जो है वो इसके अंदर कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट 9 वेरिएबल्स x एंड y। और जो कोफिशिएंट हैं y के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है 5y, सो 5 इज़ अ कोफिशिएंट। इसी तरह x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है 3, वो हमारा कोफिशिएंट है। सो 5 एंड 3 आर कोफिशिएंट्स, x एंड y आर वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट इज़ 9। अब चौथी चीज़ हमने पढ़ी थी टर्म्स। तो अब जैसे ये एक एक्सप्रेशन था 3x प्लस 5y माइनस 9, तो इसके अंदर 3 टर्म्स हैं, एक 3x है, एक 5y एंड 9। दीज आर 3 टर्म्स। सो अब तक जो हमने 4 चीज़ें देखी, कोफिशिएंट, वेरिएबल, कांस्टेंट और टर्म, वो यकीनन आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, व्हाट इज़ मीन बाय एक्सप्रेशन इन मैथमेटिक्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पहले आपको ये मालूम हो एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। एन एक्सप्रेशन इज़ अ सेंटेंस विद a minimum of 2 numbers and at least 1 math operation। ये एक एक्सप्रेशन, एक सेंटेंस है जिसमें मिनिमम 2 नंबर्स हो सकते हैं, एटलीस्ट 1 मैथ ऑपरेशन प्लस माइनस या डिवीज़न का, यानी कि ये द मैथ ऑपरेशन कैन बी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी, एक्स मल्टीप्लाई और डिवीज़न, तीनों चारों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये एक एक्सप्रेशन कहलाएगा। इन द एक्सप्रेशन 2x प्लस 3, अब ये एक एक्सप्रेशन है 2x प्लस 3, द कोफिशिएंट ऑफ x इज़ द नंबर 2 एंड इट मीन्स 2 टाइम्स x प्लस 3। तो 2x प्लस 3 कुड आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज 2 इन 2x प्लस 3 भी हम लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये तमाम एक्सप्रेशंस हैं जिनको हम प्लस माइनस से डिफ़र करेंगे, सेपरेट करेंगे, और ये इसमें वेरिएबल भी हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन मैथ। तो उसी चीज़ को आप ये देखेंगे, सेम वही बात है कि द कम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होगा कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स का कम्बिनेशन होगा, कनेक्टेड बाई साइंस ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस, जो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये वाले साइन में से कोई भी उनके दरमियान होगा जो फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं हमारे, और इस कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी आपके सामने है। अब इस एक एग्जांपल आपके सामने रखी है, इसको ज़रा आप गौर से देख लें कि इसके अंदर जैसे पहले मैंने एग्जांपल दी थी, उसी एग्जांपल के मुताबिक अब ये है कि 3 ब्रैकेट के अंदर है हमारा x प्लस वाई माइनस 8 प्लस 2y, ये एक एक्सप्रेशन है। इसके अंदर अब आप गौर से अगर देखें तो कांस्टेंट कौन से हैं, ये यहाँ पे शो हो रहा है कांस्टेंट, और ये 8 जो वैल्यू है ये इसमें कांस्टेंट है। वेरिएबल्स कौन से हैं, ये यहाँ पे शो किया जा रहा है कि ये आपके वेरिएबल्स हैं, एक x है, एक y है और ये भी y है। तो ये 3 वेरिएबल हैं, y सेम है, तो वेरिएबल्स 2 हैं बेसिकली, x और y, जो कि 3 जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, x, y एंड y। सो वेरिएबल इसके अंदर x और y हैं। अगर ग्रुपिंग सिंबल यानी ये जैसे 3 मल्टीप्लाई बाई x प्लस वाई ब्रैकेट के अंदर है, तो ये ग्रुपिंग सिंबल्स हो गया, ग्रुप हमने बना दिया, ब्रैकेट लगा दी, तो ये ग्रुप है जो कि मल्टीप्लाई 3 से हो रहा है। इसी तरह टर्म्स इसके अंदर कितनी होंगी, टर्म्स आप देखें तो एक ये वाली टर्म कहलाएगी,
एक ये 8 है और एक ये 2y जो है, तो ये हमारी इसमें 3 टर्म्स आएंगी, एक ये वाली पूरी, एक 8 और एक 2y, ये 3 टर्म्स हैं, तो इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। एक बात और आपने नोट करनी है कि एक्सप्रेशंस डू नॉट कंटेन, ये देखें, एक्सप्रेशंस डू नॉट कंटेन इक्वलिटी आर इनइक्वलिटी साइंस। इक्वलिटी मीन जब इक्वलिटी साइन आता है तो वो इक्वेशन होती है, उसको हम एक्सप्रेशन नहीं कहते। सो एक्सप्रेशन जो होगा उसमें इक्वलिटी साइन नहीं होगा और नॉट इक्वल भी नहीं होगा। इसी तरह इनइक्वलिटीज़ जो हैं लेस देन और ग्रेटर देन के साइन भी नहीं होंगे। सो एक्सप्रेशन के अंदर इनमें से कोई साइन नहीं होगा। सो ये आपको याद रखना है कि एक्सप्रेशन डू नॉट कंटेन इक्वलिटी आर इनइक्वलिटी साइंस। उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ आई होगी। एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। नेक्स्ट हम चलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये आपके नॉलेज के लिए कि टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस कितने होते हैं। ये आप देख लें कि 3 टाइप्स है बेसिक, अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस, फ्रैक्शनल एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है इसके अंदर जस्ट द एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ नंबर्स एंड अर्थमेटिक। अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर 65 + 9 - 4 ये एक एक्सप्रेशन है, लेकिन इसमें जस्ट नंबर्स हैं, कांस्टेंट्स हैं और प्लस या माइनस के साइन हैं, तो इसको हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कहेंगे। जो फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन होगा उसमेमें फ्रैक्शन की फॉर्म में हमारी कांस्टेंट या वैल्यूज़ होंगी। द एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। 25/4 + 36/5 ये 2 वैल्यूज़ हैं, तो ये फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन कहलाते हैं। तीसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि हमारे अब रिलेटेड होगा, जिस पे हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में काम करेंगे। द एक्सप्रेशंस कंसिस्ट ऑफ अननोन वेरिएबल्स, नंबर्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसमें 3 चीज़ें आ जाएंगी, कांस्टेंट भी होंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी होंगे और वेरिएबल्स भी होंगे। और इसमें जैसे ये एक वैल्यू देखें 3x² + 5, 3x² + 5 फॉर अ स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ x की वैल्यू के लिए। तो ये एक्सप्रेशंस हैं हमारे टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पॉलिनोमियल्स। व्हाट इज़ मीन बाय द पॉलिनोमियल्स इन मैथ्स? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट इन्वॉल्व्स ऑपरेशंस ऑफ एडिशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर ऑपरेशंस हों एडिशन के, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स। ये इंपॉर्टेंट बात है, नॉट नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो नॉन नेगेटिव होगा। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट इन्वॉल्व्स ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड नॉट नेगेटिव या नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। एक तो ये बात हुई कि पॉलिनोमियल जो होगा वो मुख्तलिफ, उसमें एडिशन प्लस माइनस होंगे, वेरिएबल्स होंगे, और जो इम्पॉर्टेंट बात है उसके अंदर जो एक्सपोनेंट होगा यानी जो पावर होगी x की, y की, z की, किसी वेरिएबल की जो पावर होगी वो नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती, तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगी। अब पॉलिनोमियल की 3 टाइप्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। एक को कहते हैं मोनोमियल्स विद 1 टर्म, जो एक टर्म का एक्सप्रेशन होगा उसको हम मोनोमियल्स कहेंगे। और जो बाइनोमियल्स वो होंगी जिनके अंदर 2 अनलाइक टर्म्स होंगी। और जो थर्ड है ट्राइनोमियल्स विद 3 अनलाइक टर्म्स, जिसमें 3 टर्म्स होंगी, अनलाइक टर्म्स होंगी, तो वो ट्राइनोमियल, 2 वाली को बाइनोमियल एंड 1 टर्म वाली को मोनोमियल्स कहेंगे। ये पॉलिनोमियल्स की टाइप्स हैं। द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स आर ऑल होल नंबर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक तो आपने ऊपर ये देख लिया कि नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट होंगे, जो वेरिएबल की पावर होगी वो नॉन नेगेटिव होगी। और दूसरी बात, एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल आर ऑल होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? 0, 1, 2, 3 सो ऑन। ये तमाम आपके होल नंबर हैं, नेगेटिव भी नहीं होंगे, पॉजिटिव होंगे, और होल नंबर में से होंगे 0 से लेके 0, 1, 2, 3 सो ऑन, कोई भी हो सकते हैं। अब ये एक एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल का कि पॉलिनोमियल क्या है? 5x(y² + 6x - 9y³ - 4। अब इसको हम पॉलिनोमियल इसलिए कह रहे हैं
कि ये जो एक्सपोनेंट हैं ये y स्क्वायर मीन्स y की पावर जो है एक्सपोनेंट जो है वो +2 है, तो ये एक होल नंबर है। यहाँ x जिसकी कोई वैल्यू हमें एक्सपोनेंट नज़र नहीं आ रहा, इट मीन्स यहाँ x की पावर +1 है, +1, तो वो भी होल नंबर के अंदर से है। यहाँ पे y का एक्सपोनेंट 3 है, ये भी एक होल नंबर है। सो अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल्स की जो पावर हैं वो पॉजिटिव होंगी और होल नंबर होंगी तो उसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। और इसके एक्सप्रेशन के अंदर ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ 1, 2, 3 और 4 टर्म्स हैं, तो ये पॉलिनोमियल की एग्जांपल है। ऐसी एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे। साथ में एक एग्जांपल मैंने ये साथ दी है कि नॉट पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल कौन सी वैल्यूज़ नहीं हो सकती, इसमें मैंने 3 एग्जांपल्स दिए हैं। फर्स्ट है आपके पास ये 5xy की पावर -2 है, तो ये पॉलिनोमियल जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? कि इसमें y की पावर -2 है और हमने ये डेफिनेशन में देखा है नॉट नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट, ठीक है। 5xy की पावर -2 है जो कि नेगेटिव होगी जब भी एक्सपोनेंट की पावर, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो इसके साथ ये देखें, ये दूसरे कलर के अंदर आपको नज़र आ रहा है 3x की पावर 1/2 + 2, ये वाला एक सेकंड एक्सप्रेशन है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। और उसकी रीज़न क्या है कि x की जो पावर है वो 1/2 है, फ्रैक्शन में आ जाएगी। 1/2 क्या होता है? 0.5। फ्रैक्शन में नहीं होगा या डेसिमल उसमें नहीं होगा, तो आप जो है अगर इस तरह की वैल्यू है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी। पॉजिटिव होना चाहिए और ना नेगेटिव हो। तीसरी एग्जांपल ये देखें, ये डिफरेंट कलर के साथ 5x + 1 डिवाइडेड बाई 3x। अब ये 5x + 1 डिवाइडेड बाई 3x बज़ाहिर तो अलग अलग अगर हम देखें तो पॉलिनोमियल है, लेकिन ये रैशनल नंबर्स होते हैं, वो आगे आपको बताया जाएगा। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। एज ए होल अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन एज ए होल जो ये वैल्यू है ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी, ये रैशनल एक्सप्रेशन होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, उम्मीद है आपको पॉलिनोमियल की अच्छी तरह समझ आई होगी। नेक्स्ट है रैशनल एक्सप्रेशन। व्हाट इज़ मीन बाय रैशनल एक्सप्रेशन? If an expression can be written in the form of px over qx where p of x and q of x are polynomials। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक तो हमारे पास दो पोलिनोमियल्स हैं, एक p of x और एक q of x, दो पोलिनोमियल्स हैं, आर पोलिनोमियल्स। और इनको अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं p of x डिवाइडेड बाई q of x, इस फॉर्म में जब हम लिखेंगे दोनों पोलिनोमियल्स को, और जो q of x है ये जो डिनोमिनेटर में है वो इक्वल टू 0 नहीं होगी, तो इस सूरत में हम उसको रैशनल एक्सप्रेशन कहेंगे। ये एग्जांपल आप देखें, x³ + 2x - 1, इसमें पॉलिनोमियल की शर्त के मुताबिक ये जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है ये पॉलिनोमियल है और नीचे 6x² ये भी पॉलिनोमियल है। तो दोनों पॉलिनोमियल्स को जब हम इस फॉर्म में लिखेंगे px ओवर qx की फॉर्म में, तो ये रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाता है इर्रेशनल एक्सप्रेशन। इर्रेशनल एक्सप्रेशन जैसे रैशनल एक्सप्रेशन आपने देखा, इर्रेशनल भी वैसे ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इफ़ एन एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ px ओवर qx वेयर वन ऑफ देम p of x or q of x is not a polynomial or q of x is not equal to 0, then the expression is irrational। अब डिफरेंस क्या है कि p of x और q of x की शक्ल में हमने दो एक्सप्रेशन को लिख दिया, लेकिन इनमें से अगर एक भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है या दोनों नहीं है तो वो इर्रेशनल एक्सप्रेशन कहलाएंगे। अब ये वाली एक एग्जांपल आप देखें कि x की पावर 5 + 2x³ + 3x² + 6 ये पॉलिनोमियल है और डिवाइडेड बाई 5√x + 5, ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल। तो इस p/x ओवर q/x की फॉर्म में जो हमने ये एग्जांपल लिखी है, इसमें एक टर्म जो है वो पॉलिनोमियल है, एक टर्म पॉलिनोमियल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में चाहे वो एक टर्म पॉलिनोमियल ना हो या दोनों ना हो तो वो इर्रेशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी।
नेक्स्ट हम चलते हैं, ये भी एक अलजबरा, जब आप पढ़ते हैं अलजब्रिक एक्सप्रेशंस पे काम करते हैं, मुख्तलिफ अलजबरा को जब डील करते हैं, तो इसमें डिग्री ऑफ अ टर्म एक इम्पॉर्टेंट टर्म यूज़ होती है। द डिग्री ऑफ अ टर्म इन अ पोलिनोमियल इज़ डिफाइंड टू बी, क्या डेफिनेशन है डिग्री की? द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, ये आप देखें, द एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल आर इफ़ देयर इज़ मोर दैन वन वेरिएबल इन द टर्म द डिग्री इज़ सम ऑफ देयर एक्सपोनेंट्स। अब आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि किसी, ये डेफिनेशन ये कह रही है कि किसी भी वेरिएबल एक्सप्रेशन के अंदर, पोलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल की पावर होगी, एक्सपोनेंट होगा, वो उसकी डिग्री कहलाएगी और जो मैक्सिमम होगी। अब अगर कहीं पे एक टर्म के अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं तो उन दोनों के एक्सपोनेंट को हम ऐड करके उसकी डिग्री बताएंगे। अब ये नीचे मैंने एक चार्ट सा बनाया आपके लिए, ये एक एक्सप्रेशंस हैं, यहाँ क्लासिफिकेशन भी कर दी और साथ डिग्री भी बता दी। अब पहला एक्सप्रेशन है, आप गौर करें, 5x पावर 7, 5x की पावर 7, इट मीन्स ये एक सिंगल एक्सप्रेशन है, सिंगल टर्म है, वन टर्म है, इसको मोनोमियल हम कहते हैं, वन टर्म, और इसकी जो एक्सपोनेंट x की पावर 7 है वो 7 इसकी डिग्री होगी। अगर इस एक्सप्रेशन की डिग्री आपसे पूछी जाए तो आप 7 डिग्री इसकी कहेंगे। अब हम दूसरे एक्सप्रेशन की तरफ आते हैं, 8x पावर 5 प्लस 1, ये एक एक्सप्रेशन है, पोलिनोमियल है। इसमें अगर आप गौर करें तो x की पावर 5 है तो इसकी डिग्री 5 होगी, ये लिखा हुआ है 5, और ये दो टर्म्स हैं इसके अंदर, इसको हम बाइनोमियल कहेंगे। 2 टर्म्स वाला जो एक्सप्रेशन होगा वो बाइनोमियल कहलाएगा। अब तीसरी तरफ आते हैं, थर्ड एग्जांपल क्या है, -4x की पावर 3, y की पावर 2 प्लस 2x माइनस 3। एक तो ये बात हुआ कि इसमें 3 टर्म्स हैं तो ये ट्राइनोमियल है, 3 टर्म्स वाली जो एक्सप्रेशन होगी उसको हम ट्राइनोमियल कहेंगे। अब इसकी डिग्री की बात हम करते हैं कि x की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 2 है, x की पावर 3 है। अब एक जो टर्म है जिसमें इस एक टर्म के अंदर 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रही हैं तो दोनों की जो पावर्स हैं वो ऐड होकर उसकी डिग्री हम एक्सप्रेशन की बताएंगे। तो ये 3 + 2, तो इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री होगी वो 5 होगी। 3 + 2, सो 5 इज़ द डिग्री ऑफ दिस ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। उम्मीद है मेरे स्टूडेंट्स को आपको अच्छी तरह समझ आ रही होगी। अब हम एक और एक्सप्रेशन देखते हैं जो 4th वन है, 5x। अच्छा, एक चीज़ और आप बता लें कि जैसे हम वन टर्म को कहते हैं मोनोमियल, 2 टर्म्स होंगी तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स होंगी ट्राइनोमियल, अगर 3 से ज़्यादा होंगी या जितनी भी ज़्यादा टर्म्स हों उसको हम पोलिनोमियल्स कहेंगे। सो ये अब जो 4th एग्जांपल है, 5x पावर 3 -2x² प्लस 3x माइनस 6, तो ये 4 टर्म्स की एक एक्सप्रेशन है और इसके अंदर जो वेरिएबल्स की पावर्स हैं, एक जगह पे 3 है, यहाँ पे 2 है, इधर 1 है, तो जो सबसे बड़ी उस एक्सप्रेशन के अंदर एक्सपोनेंट की वैल्यू होगी, जैसे कि इसके अंदर ये 3 है तो ये 3 जो है ये इसकी डिग्री कहलाएगी। तो उम्मीद है मेरे स्टूडेंट्स आपको ये अच्छी तरह समझ आ गई होगी और ये हमने इसके बारे में जो बेसिक्स थी वो पढ़ी अलजेब्रा को स्टार्ट करने से पहले। तो अब हम इसके बाद एक्सरसाइज बोर्ड के ऊपर करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। तो आएँ आप उसको समझें और देखें कि कैसे होता है। लेकिन ये जो चीज़ें आपको बेसिक टर्म्स अलजेब्रा के हवाले से बताई हैं ये आपके माइंड में होनी चाहिए, इनको अच्छी तरह पढ़ेंगे तो एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही ईजी होगी और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगी। ओके, आएँ एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, एक्सरसाइज नंबर 4.1 और क्वेश्चन 1 है हमारे पास, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स, यस या नो में हमने इसको आंसर देना है। हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, 3x² प्लस 1/x माइनस 5 और सो ऑन। तो हम ये पहला एक्सप्रेशन देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब इससे पहले आपको जो डिटेल के साथ मैं बता चुका हूँ, कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, रैशनल एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सारी हम इस वीडियो के स्टार्ट में सारा कुछ आपको समझा दिया गया।
और यकीनन आपको समझ भी आई होगी। तो अब हमें इस पार्ट में जस्ट ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? अब आप ये भी सवाल करेंगे कि जी इसमें क्या बात है। पॉलिनोमियल क्या हमने ये देखा था कि वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, वो होल नंबर होने चाहिए, 0 1 2 3 सो ऑन, पॉजिटिव होंगे। तो अगर इसमें हम देखें x की पावर तो +2 है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये 1/x का मतलब ये, अगर इसको आप इसी तरह ऊपर लेके जाएं तो क्या होगा कि इसको अगर हम यूं लिख लें 3x² प्लस ये x को ऊपर लेके जाएं तो ये हो जाएगा x की पावर -1, क्योंकि यहां पे +1 है, और -5 ये एक्सप्रेशन बनेगा। तो जब भी माइनस में कोई वैल्यू आ जाएगी एक्सपोनेंट में, -1 हो, फ्रैक्शन में हो, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगी। दैट्स व्हाई द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज नॉट अ पॉलिनोमियल, सो वी राइट हियर नो। सेकंड पार्ट है 3x³ -4x² -x √x + 3। अब ये भी नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? इसके अंदर आप देखें कि ये वाली जो वैल्यू है, इसको अगर आप लिखते हैं, जो ये है √x, इसको अगर हम लिखें x की पावर, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो ये √x जब x की पावर 1/2 होगा तो ये फ्रैक्शन में भी है और पॉइंट में 0.5 बन जाता है। तो हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन के मुताबिक होल नंबर्स होने चाहिए, तो इस वजह से ये वेरिएबल की जो पावर 1/2 होगी, दैट्स व्हाई ये भी नो है, पॉलिनोमियल नहीं है। थर्ड पार्ट है x² -3x + √2। तो ये वाला यस, ये पॉलिनोमियल है। और उसकी क्या रीजन है कि जो हमारी जो डेफिनेशन के मुताबिक पॉलिनोमियल जो एक्सपोनेंट होंगे वो होल नंबर्स होने चाहिए, 0 1 2 3 सो ऑन, उसमें से कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये +2 है, यहां वैल्यू +1 है, इसका जो एक्सपोनेंट है, और ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या हो, कैसे हो। तो हमारे पास ये बेसिक जो दो वेरिएबल हैं उनकी वैल्यूज पॉजिटिव हैं और होल नंबर हैं, तो ये उस लिहाज से पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट वैल्यू आप देखते हैं कि 3x/2x -1 + 8, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसके बारे में कि ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, तो उसके लिए आप ये देख लें कि ये एक्सप्रेशन उसने हमसे सिर्फ यही पूछा है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो पॉलिनोमियल नहीं है, ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है। रैशनल एक्सप्रेशन जिसमें ये भी एक पॉलिनोमियल है और ये भी एक पॉलिनोमियल है, दोनों पॉलिनोमियल हैं और ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है, लेकिन एज ए होल ये वाली वैल्यू पॉलिनोमियल नहीं है। सो इसका आंसर भी नो होगा। तो ये क्वेश्चन 1 का जो फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 1 के जो 4 पार्ट्स हैं, यकीनन आपको समझ आए होंगे। अब हम पार्ट 2 करते हैं। अब क्वेश्चन 2 ये कहता है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। इसमें हमें ये बताना है कि ये जो क्वेश्चन 2 है, कि ये जो हमें 4 इस पार्ट हैं इस क्वेश्चन 2 के, ये रैशनल है या नहीं है, हमें ये बताना है। अब जो क्वेश्चन, और इसमें भी ऑलरेडी आपको सारा ब्रीफ कर चुका हूं। क्वेश्चन 2 का जो फर्स्ट पार्ट है 3√x/3√x + 5, तो ये रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है। रैशनल एक्सप्रेशन के लिए ये जरूरी है कि p/q की फॉर्म में तो हो और दोनों का पॉलिनोमियल होना भी जरूरी है। तो 3√x एक पॉलिनोमियल नहीं है, ना ही ये पॉलिनोमियल है। जब दोनों वैल्यूज ही पॉलिनोमियल नहीं है तो ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगा। नो, दिस इज नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन, क्योंकि ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। अब पार्ट 2 की तरफ हम आते हैं। तो x³ -2x² + √3 + 2 + 3x -x², तो ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है। यस, इट इज अ रैशनल एक्सप्रेशन। क्यों कि इसमें ये जो ऊपर p(x) हमारी एक एक्सप्रेशन है, ये भी रैशनल है क्योंकि इसमें पॉलिनोमियल है। सॉरी, ये ऊपर वाली वैल्यू जो है वो भी पॉलिनोमियल है क्योंकि इसके वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट हैं वो होल नंबर्स हैं, 3 और 2, और वो तो कांस्टेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और नीचे जो वैल्यूज हैं उसमें दो हमारे वेरिएबल्स हैं, +1 और +2, जिनके एक्सपोनेंट हैं। सो दोनों ही पॉलिनोमियल हैं और ये दोनों को हम रैशनल एक्सप्रेशन कहेंगे।
अच्छा, इसके बाद जो थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो ये भी दोनों पॉलिनोमियल हैं, ये भी पॉलिनोमियल है और ये वाली भी पॉलिनोमियल है। तो दोनों वैल्यूज पॉलिनोमियल हैं, तो इसलिए ये भी यस इज अ रैशनल एक्सप्रेशन। तो पार्ट 2 और पार्ट 3 दोनों जो हैं वो रैशनल एक्सप्रेशन हैं, क्योंकि दोनों जो हैं वो पॉलिनोमियल्स हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में लिखी हुई हैं। तो इनको हम दोनों पॉलिनोमियल जब इस फॉर्म में लिखी हो तो उसे हम रैशनल एक्सप्रेशन कहेंगे। अब ये जो है फोर्थ, ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि ये वाली टर्म जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है और ना ही ये है, तो दोनों ही नहीं है, तो इररेशनल एक्सप्रेशन है। तो इसको अभी हमें सिर्फ जस्ट रैशनल एक्सप्रेशन का बताया था, तो हम यही कहेंगे कि दिस इज नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन, सो नो, ये वैल्यू भी जो पार्ट 4 है ये भी रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है और पार्ट 1 भी रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है, ये इररेशनल एक्सप्रेशन हो सकते हैं। तो ये पार्ट 2 के क्वेश्चन 2 के जो चारों पार्ट्स हैं इसमें से 1 और 4 आपके रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है, जबकि 2 और 3 जो हैं ये रैशनल एक्सप्रेशन है। अब हम क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 के अंदर है रिड्यूस द रैशनल एक्सप्रेशन टू लोएस्ट फॉर्म। ये हमारे मुख्तलिफ रैशनल एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, इन्हें हमें लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। ये एक्सप्रेशन है, इनको हमें करना है, सिंप्लीफाई करना है, लोएस्ट फॉर्म में लेके आना है। तो उसके लिए 2 बातें आपको, 3 स्टेप याद रखने होंगे कि आपके ये स्टेप्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। नंबर फर्स्ट पे आपने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन दूसरा स्टेप होगा HCF फाइंड आउट करना है, और थर्ड जो है उसे हमने कैंसिल कर देना है। कैंसिल भी आम कह सकते हैं, कटिंग जिसको आप कह सकते हैं, हमें कैंसिल करना है, कटिंग करनी है या फैक्टराइजेशन। ये 3 स्टेप हमें देखने हैं एक्सप्रेशन के अंदर कि कहाँ क्या क्या अप्लाई हो सकता है। जैसे अब पार्ट 1 है क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट, 120x स्क्वायर वाई क्यूब z5 और 30x क्यूब वाई और z स्क्वायर। अब इसमें हमें देखना है कि पहले ये जो 2 न्यूमेरिक वैल्यूज हैं इनको हम कटिंग कर सकते हैं। ये आपकी 0 इस 0 के साथ कैंसिल हो गया, 3 1s are 3 and 3 4s are 12, तो ये आपके पास यहाँ पे आ गया 4। अब नेक्स्ट जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं x y z, तो इन तीनों को करने के लिए एक बात आप याद रखें कि जब भी ऐसी सूरत हाल हो, हमें इनको सिंप्लीफाई करना हो, तो जो वेरिएबल की छोटी वैल्यू हो उसे मूव करवाएं। ठीक है, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, तो उस वैल्यू को हम नीचे लेकर आएंगे। यहाँ पे y की वैल्यू +1 है, वहां पे 3 है, तो इसे ऊपर ले जाएंगे। तो ये वाली वैल्यू को हमें नीचे लेकर आना है, इसको ऊपर लेके जाना है, और z की वैल्यू ये भी ऊपर जाएगी। तो उसमें जरा हमारे लिए आसानी हो जाती है। हम ये करते हैं कि यहाँ पे y क्यूब है, तो ये y जब ऊपर जाएगा +1 की वैल्यू -1 इसमें से हो जाएगी, और इसी तरह z की वैल्यू 5 -2 हो जाएगा, और नीचे x क्यूब है और ये जब +2 वैल्यू नीचे आएगी तो ये -2 हो जाएगी। अब 4 y की वैल्यू 3 में से 1 निकालेंगे स्क्वायर, और z की वैल्यू 5 में से 2 निकालेंगे 3 क्यूब, ओवर x की वैल्यू आ जाएगी 3 में से 2 निकालेंगे 1, जो हम नहीं लिखते। तो ये हमारा इस पार्ट का आंसर होगा। पहले आपने न्यूमेरिक वैल्यू की कटिंग करनी है, कैंसलेशन करनी है, उसके बाद जो वेरिएबल्स हैं उनको सिंप्लीफाई करने के लिए मूवमेंट जो है कोशिश किया करें कि छोटा जो एक्सपोनेंट होगा उसे मूव करवाएं, जो बड़ी वैल्यू से मूव ना करवाएं, तो हमें ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। यहां से आप इसी तरीके से हमने सॉल्व किया तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसी तरह जो सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन 3 का कि 8a इंटू एक्स प्लस 1 ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर -1, यही प्रोसेस हम करेंगे। सबसे पहले आप देखें 2 1s are 2, 2 4s are 8, 4 से कटिंग होगी, 4a इंटू एक्स प्लस 1, नीचे है एक्स स्क्वायर -1। अब हम एक और करते हैं काम कि x, ये जो नीचे वैल्यू है एक्स स्क्वायर -1, तो ये एक फार्मूला अब तक आप माशाल्लाह
समझ चुके होंगे और सबको आइडिया होगा। ये वाला जो फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूले के मुताबिक अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस वन है, यानी इसको मैं एक्सप्लेन भी कर, एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो इसे हम लिखते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। तो इस फार्मूले के मुताबिक इसे हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन की, और ये वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। ये जो x प्लस वन इस x प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा 4a डिवाइडेड बाई x माइनस वन। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई होके दिस इज कॉल्ड लोएस्ट फॉर्म। तो रैशनल एक्सप्रेशन की लोअर फॉर्म में इसको हम लेकर आ गए। तो अब इसके हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy ओवर x माइनस वाई होल स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है इसे पहले ओपन कर लेते हैं। ये फार्मूला आपने देखा होगा कि वो a प्लस बी होल स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इसके मुताबिक इस एक्सप्रेशन को ओपन करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy डिवाइडेड बाय x माइनस वाई होल स्क्वायर है, इसे भी हम ओपन कर लेते हैं। इसी उसके अगर यहां माइनस होगा तो यहां पे माइनस आ जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। नेक्स्ट क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy और माइनस 4xy आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस 2xy ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो ये अब दोनों जो एक्सप्रेशन है सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे और आपके पास आंसर 1 आ जाएगा, सेम वैल्यू। तो ये सिंपल इस तरीके से हमने किया। अब हम नेक्स्ट पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ओवर ये एक्सप्रेशन है। तो हमें क्यूब का फार्मूला जो आपको आना चाहिए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब किसके इक्वल होता है, इसे अगर हम एक्सपेंड करें या ओपन करें तो ये होगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये वाला फार्मूला एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। तो हम इस क्यूब के फार्मूले को ओपन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये देखें, जब हमने इस क्यूब के फार्मूले को एक्सपेंड किया है तो ये पूरी चीज इस नीचे जो डिनोमिनेटर था उसके साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास वैल्यू बच जाती है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको आप देखें कि ये आपके पास जो फार्मूला मैंने यहां पे लिखा था a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या माइनस 2ab। अगर यहाँ प्लस होगा तो प्लस 2ab, यहाँ माइनस होगा तो माइनस 2ab। तो ये फार्मूला यहीं इसके मुताबिक इसको हम इकट्ठा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई होल स्क्वायर। इसको अगर आप एक्सपेंड करें तो यही वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है जी। अब हम थर्ड 4 हो गए, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये
फिफ्थ और सिक्स पार्ट है इसी क्वेश्चन 3 के। इसमें जो फिफ्थ पार्ट है x प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर। हमने पहले उस किसी भी जो एक्सप्रेशन दिया हो उसे देखना है कि इसमें से हम क्या क्या कर सकते हैं। कोई चीज कॉमन निकल सकती है, उसको फैक्टराइज किस तरीके से, किस फार्मूले से कर सकते हैं, और कोई चीज कटिंग हो सकती है। तो वो सारी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। तो हम सिंपली इसको देखते हैं। अब इसमें x प्लस टू है तो इसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते। एक्स स्क्वायर माइनस वन है तो ये सिंपली आपके पास जो फार्मूला है वो ये आपको बताया कि बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और ये इक्वल होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। तो इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर ज्यादातर इसका इस्तेमाल होता है। तो हम इस फार्मूले के मुताबिक इसको एक्सपेंड कर लेते हैं और इसी फार्मूले के मुताबिक इसको भी एक्सपेंड करेंगे। कैसे? x प्लस टू ये होगा x का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर ओवर x प्लस वन एज इट इज, यहां पे x का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर। ये जो फार्मूला आपको बताया है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर दो स्क्वायर हो दरमियान में माइनस हो तो इन्हें हम एक दफा प्लस और एक दफा माइनस लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास ये था, और नीचे इसी तरह x का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर 4 जो होता है, और बीच में माइनस है। तो इन्हीं फार्मूले के मुताबिक इसे हम एक्सपेंड करेंगे। ये हो जाएगा x प्लस टू, यहां इसके हो जाएगा x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन ओवर x प्लस वन इंटू एक्स, और टू था तो x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। अब ये फैक्टराइजेशन हो गई और इसको हमने एक्सपेंड करके इस फॉर्म में लिख दिया है। अब हम देखते हैं कि कटिंग क्या वैल्यूज हो सकती है। x प्लस वन, ये x प्लस वन के साथ कटिंग हो गई। x प्लस टू इस x प्लस टू के साथ कट जाएगा। आपके पास जो वैल्यूज बच जाती हैं वो है x माइनस वन ओवर x माइनस टू। तो ये आपका आंसर हुआ। तो आपने इनको फैक्टराइज करना है, सिंप्लीफाई करना है और यहां पे पहुंचना है। अब नेक्स्ट सिक्स पार्ट है, इसको हम देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर ओवर टू एक्स स्क्वायर माइनस एट। ये भी वही फार्मूला जो अभी मैंने लिखा था, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहां माइनस हो तो यहां पे माइनस आ जाएगा। तो ये दो फार्मूले भी मोस्टली यूज होते हैं। एक वो क्यूब का फार्मूला है, ये भी यहां यूज होते हैं। अभी इस पार्ट के अंदर हम देखते हैं कि ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर में क्या होगा और नीचे वाले एक्सप्रेशन में क्या हो सकता है। इसको अगर हम देखें कि ये एक्स का स्क्वायर है और प्लस फोर जो है वो टू का स्क्वायर है, फिर माइनस टू इंटू एक्स और वाई होते हैं। एक्स में यहां की वैल्यू देख लें x, और यहां पे है 2, तो क्या ये माइनस फोर एक्स आ जाता है। तो आप देखें कि x का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हुआ, माइनस फोर एक्स, तो ये माइनस फोर एक्स है। यानी इस वैल्यू को अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो ये सेम, इसमें कोई फर्क नहीं है। और ये वही फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फार्मूले के मुताबिक इसे हम लिख सकते हैं। तो अब नीचे हम देख लेते हैं कि सबसे पहले इन दो वैल्यूज में से कॉमन निकलेगा। 2 कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, जैसे कि ये आपके इसी अभी जो क्वेश्चन हमने किया है फिफ्थ पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो एज इट इज इस पे यही फार्मूला अप्लाई करते हुए इसकी फैक्टराइजेशन हम कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 की फैक्टराइजेशन होगी एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस 2। तो ये मैं नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट लिख रहा हूं। एक्स, ये वाले को, इस सारे को हम लिखते हैं एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब ये x माइनस 2 की वैल्यू है प्लस 1 और ऊपर वैल्यू x माइनस 2 की है 2, तो ये ऊपर जाके इसमें से माइनस हो जाएगी, या एक वैल्यू ये वाली इसमें से काट देंगे और 1 रह जाएगा। तो ऊपर होगा x माइनस 2 ओवर 2 इंटू
एक्स प्लस 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, यकीनन आपको समझ आई होगी। वेरी सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। फार्मूले आपको याद होने चाहिए और उनको क्वेश्चन को देखते हुए कि हमें कौन सा फार्मूला कहाँ पे अप्लाई करना है, इंप्लीमेंट करना है। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं 7 पार्ट की तरफ। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन 3 का 7 पार्ट और 8 पार्ट मैंने दोनों यहाँ लिखे हैं, इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट पार्ट जो 7 है उसके अंदर है 64x पावर 5 माइनस 64x ओवर 8x स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2x प्लस 2। तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि कोई चीज कॉमन फैक्टराइजेशन करने से पहले अगर कॉमन निकल सकती है तो उसे कॉमन ले लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि और क्या प्रोसेस हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें आप देखें कि आपको नजर आ रहा है 64x इनमें से कॉमन निकल सकता है, तो हम इसमें लिखेंगे 64x को कॉमन लें तो हमारे पास जहां वैल्यू बच जाएगी x पावर 4 माइनस 64x निकल गया तो 1। नेक्स्ट यहां पे इस वैल्यू के अंदर आप देखें कि यहां से 8 कॉमन निकल सकता है, तो हम 8 यहां से लेंगे तो अंदर रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहां से आप देखें तो इधर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पे रह जाएगा x प्लस 1। तो ये हमारे पास वैल्यूज, यहां से इस टर्म में से हमने 8 कॉमन लिया और यहां से 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 और इधर x प्लस 1 रह गया। अब ये जो ऊपर वैल्यू है इसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं 64x इंटू एक्स की पावर, तो ये x की 2 का स्क्वायर होगा माइनस 1 का स्क्वायर, इसको एज इट इज 8 2 जार 16 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो अब हम अगले स्टेप में देखते हैं कि इस पे यही फार्मूला लगाया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो इसके मुताबिक ये 2 स्क्वायर थे, एक्स की 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, एक दफा प्लस लिखेंगे एक दफा माइनस, तो 64x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर 16 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1। एक स्टेप और, एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसी तरह रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसको अगेन हम फैक्टराइज करेंगे। ये मैं इधर कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो ये एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 की यहां हम लिखेंगे एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर 16 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब हम देखते हैं कि इसमें कटिंग क्या क्या हो सकती है। 16 4 जार 64 हो जाएगा, और यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ कटिंग हो जाएगी, और एक्स प्लस 1 के साथ कट जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू बच जाती है यहां पे 4x और ओनली रह जाता है x माइनस 1, 4x इंटू एक्स माइनस 1, ये हमारे पास वैल्यू बचेगी और नीचे कुछ नहीं है। तो ये हमारी इसकी फैक्टराइजेशन हो गई और ये इसका आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 8 पार्ट 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर ओवर दिस। अब यही फार्मूला जो आपको बार बार बता रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसी फार्मूले का फिर इंप्लीमेंटेशन आ जाती है। यहां पे आप देखें कि ये होगा 3x का स्क्वायर माइनस ऑलरेडी वो एक स्क्वायर है, अभी नीचे की टर्म को हम ऐसे ही रहने देते हैं। पहले ऊपर का मामला देख लेते हैं कि ये था 3x का होल स्क्वायर और ये ऑलरेडी स्क्वायर था। अब 2 स्क्वायर हो, बीच में माइनस का साइन हो, और 2 स्क्वायर हो तो एक दफा प्लस एक दफा माइनस हो जाएगा। ये होगा 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 और अगेन 3x
माइनस ये वाली चीज एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये होगा, एज इट इज लिखते हैं 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पे से हम चूंकि यहां पे माइनस आना था इसलिए हमने साइन को ब्रैकेट में लिखा, तो अब इसको अगले स्टेप में 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये हुआ ओवर 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसकी फैक्टराइजेशन हुई तो ये हमारे पास वैल्यू हुई। तो अब आप ये देखें कि प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 4 ये वाली जो वैल्यू आई है ये और ये सेम है, तो ये सारे का सारा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास एक वैल्यू बच जाएगी 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसे हम अगर तरतीब में लिख दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 ये हमारा आंसर होगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन 3 के 8 पार्ट जो थे वो सारे आपके सामने किए और यकीनन आपको समझ आई होगी कि हमें कैसे करना है और कहाँ पे क्या क्या स्टेप करनी है। जी डियर स्टूडेंट्स, अब ये हमारी एक्सरसाइज जो 4.1 है उसके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं विद ऑल पार्ट्स और यकीनन आपको समझ आए होंगे। तो इस वीडियो को, इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं, जिसमें कि ये पार्ट 1 है 4.1 का पार्ट 1 जिसमें 3 क्वेश्चन तक अवेलेबल हैं और इसके बाद जो पार्ट 2 है उसमें क्वेश्चन 4 से लेके एंड तक जो क्वेश्चन 6 है वहाँ तक आपको दूसरी वीडियो मिलेगी। तो आप उसमें देखिएगा और साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस जो हैं वो डायरेक्ट और इजीली अवेलेबल हो। थैंक यू।